Types of laboratory Types, animal, classification, classification, और इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कितना गेस्टेशन है, कितना dif- हाँ सारा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, और क्या क्या पढ़े हैं? housing, हाँ हाउसिंग पढ़े हैं, और फीडिंग। feeding सर पढ़ रहे थे। हाँ तो हम लोग कवर कर लिए हैं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़े, फिर आप क्लासिफिकेशन पढ़े, क्लासिफिकेशन के बाद हाउसिंग पढ़े, हाउसिंग फीडिंग, उसके बाद फीडिंग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन्स एंड ब्रीडिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। स्ट्रेन्स का जानकारी होना बहुत जरूरी है, और ब्रीडिंग का भी, क्योंकि जो हमारा प्राइम पर्पस होगा वो ब्रीडिंग होगा। ब्रीडिंग के थ्रू आप सस्टेन कर पाओगे उसको, अपने लेबोरेटरी एनिमल्स का जो भी शेड होगा, फार्म होगा या लेबोरेटरी एनिमल्स होगा, क्योंकि इनका जेस्टेशन इंटरवल तो बहुत शॉर्ट होता है ना। जेस्टेशन इंटरवल शॉर्ट होता है, और ब्रीडिंग अगर टेक्निक आपका सही नहीं होगा तो मोर्टेलिटी ज़्यादा होगा। आप उतना प्रॉपर जो सप्लाई कोई मांगेगा आप दे नहीं पाएंगे। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन्स ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। तो देखो माइस का जो कॉमन स्ट्रेन्स ऑफ माइस आर क्या क्या है? स्विस अल्बिनो, ये देखना है। NIN भी इम्पोर्टेंट है। देखो स्विस अल्बिनो, NIN देख रहे हो, CBA C57, बल्ब CS3। इन सब में जो मोस्ट पॉपुलर है वो है स्विस अल्बिनो। मोस्ट पॉपुलर वन इज स्विस अल्बिनो। ओके, माइस का क्या हो गया स्ट्रेन? स्विस अल्बिनो, NIN, CBA, ये सब स्ट्रेन है। bulbous, ये सब स्ट्रेन है, जो जहाँ डेवलप होता है वो अपना नाम रख देता है। ठीक है, स्विस अल्बिनो, CBA C57, ये सब इम्पोर्टेंट है। अमॉन्ग दैट स्विस अल्बिनो इज मोस्ट पॉपुलर। ठीक, नाउ कम टू द रैट। रैट क्या है? रैट का कॉमन स्ट्रेंथ क्या है? देखो विस्टर रैट है ना, विस्टर रैट, डॉले, चार्ल्स फोस्टर एंड लॉन्गीवॉन्स। इसमें जो सबसे कॉमन है वो क्या है? विस्टर। तो ये ध्यान रखना है, माइस में स्विस अल्बिनो और NIN, रैट में विस्टर रैट। ठीक, रैट कैसा होता है? ब्लॉकी बॉडी विथ कंपैरेटिवली रफ हेयर, लॉन्ग पॉइंटेड स्नॉट, प्रोमिनेंट लॉन्ग ईयर्स एंड शार्प टीथ। जो भी रोडेंट होता है सब में शार्प टीथ होता है। लॉन्ग ईयर्स जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है, शार्प टीथ होता है, कंपैरेटिवली रफ हेयर होता है, और ब्लॉकी बॉडी होता है। कलर कैसा होता है? जनरली ब्राउन कलर ही होता है, brown, है ना। बॉडी लेंथ 14 to 16 सेंटीमीटर, टेल इज 16 to 20 centimeter. Whereas adult body weight it may reach up to 250 gram, from 100 to 250 gram. Common strains available are Wister, Plug, Dolly, Charles Foster and Longimons. Among that, Wister is most common one. जैसे माइस में मोस्ट कॉमन क्या था? मोस्ट पॉपुलर स्विस अल्बिनो। whereas in rat Wister. Okay, similarly if we go through hamster,
we found two common and popular varieties, which are Syrian and Chinese. Chinese. They have chunky body. They have chunky body with short legs, fluffy tail, loose skin, with dense, short and soft fur. As compared to rat, you see. Yes. Good morning, sir. Good morning. Continue, please. Sir. If we go through the strains, in mice, which one is most popular? Preeti. Swiss albino. Swiss albino, sir. Where in rabbit? Mice में. Where in rat? Rabbit Wister. 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 In Syrian, Yes, sir. Syrian and Chinese varieties are of? Syrian and hamster. Hamster. In rat, what we get? They are having blocky body with comparatively rough hair. Rough hair. Whereas Long in snout. hamster, it is chunky body. Chunky body. And fluffy Yes. tail. But in rat, you will get rough tail. Yes. Okay. Then in hamster, you see, front legs have 4 toes, whereas in hind legs possess 5 toes. Okay. Yes. Front leg have 4 toes and hind leg possess 5 toes. 5. 5 toes. Common varieties are hamster में Syrian and Chinese. Similarly, adult hamster is कितना लंबा है? 16 centimeter in length. 16 centimeter in length. And weight is around 90 to 125. 125 ग्राम. जबकि हम जब रैट में देख रहे तो रैट में कितना आ रहा था वेट? 100 to 250 ग्राम. Chinese hamster are only 9 centimeter in length and weighing around 55 gram. Hence also known as dwarf hamster. 2 variety है ना, Chinese और Syrian. Yes, Chinese hamster are only 9 centimeter in length. 125. Dwarf hamster भी बोलते हैं. Chinese hamster have dorsally grey color, black stripe in the center. देख रहे हो? ये थोड़ा सा कलरफुल होता है. Dorsally grey color का होगा with black strip in center. Whereas in same Syrian hamster, golden brown with black ventral. Color variation is there among Chinese and Syrian. Chinese hamster have dorsally grey color with black stripe in center, where in Syrian hamster, golden brown dorsal with little black ventral. Okay. अब गिनी पिग में आता है. तो सबको देख रहे हो, रैट का क्या कॉमन वेराइटी हो गया? विस्टर. माइस का क्या हो गया? स्विस एल्बिनो. और एनआईएन. इसका एनआईएन और बल्वेस. इसका हैमस्टर चाइनीज सीरियन. हैमस्टर चाइनीज और सीरियन. चाइनीज जो होता है वो छोटा होता है, उससे कलर भी उसका ब्राउन और ब्लैक स्ट्राइप लिए हुए होता है, जबकि सीरियन का कलर कैसा होता है? गोल्डन ब्राउन. विथ ब्लैक वेंट्रली. वेंट्रली कहने का मतलब क्या है? वो जो नीचे का मतलब पोर्शन. नीचे जो हुआ डॉर्सली ऊपर हो गया और उसका नीचे का पोर्शन. सिमिलरली इन गिनी पिग, यहाँ पे देखो
कॉमन पॉपुलर स्ट्रेन्स आर क्या है? पेरुवियन, इंग्लिश एंड Peruvian, अबाइसिनियन। English and Abyssinian. ठीक है, यहाँ पे क्या है? Yes. पेरुवियन, इंग्लिश एंड अबाइसिनियन, ये पॉपुलर स्ट्रेन्स है। या शॉर्ट रोडेंट्स विदाउट टेल, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट रोडेंट विदाउट टेल, Without tail. Yes, sir. देखो छोटा छोटा ब्लॉकी टाइप स्ट्रक्चर, हेड एंड रेक्टेंगुलर। फोटो तो दिखाए थे ना जिसका गिनी पिग का, Yes, sir. Yes. बड़ा सा होता है। नेक इज थिक एंड सो शॉर्ट माइड विथ बॉडी। तो Rectangular. पॉपुलर स्ट्रेन क्या हुआ? पेरुवियन, इंग्लिश एंड अबाइसिनियन। शॉर्ट रोडेंट विदाउट टेल, हेड इज ब्लंट एंड रेक्टेंगुलर, नेक इज थिक एंड सो शॉर्ट माइड विथ बॉडी। कहने का मतलब क्या है कि नेक पता नहीं चलेगा, वो मोटा है और बॉडी के साथ मर्ज हो गया है ना। Yes. Hind legs are longer than forelegs. Hind limbs are longer than forelimbs. Folding. वेट ऑफ मेल कितना है? देखो 800 to 1600 ग्राम एंड फीमेल इट इज अराउंड 700 to 1300 ग्राम। वजन अभी तक जितना पढ़े उसमें सबसे वजनदार यही है। इसके बाद आएगा रैबिट जो सबसे वजनदार। ट्रांसजेनिक फ्लाई देखो क्या कर रहा है। ये न्यू फ्रूट फ्लाई डेवलप्ड बाय शशिधर एंड पूनम भंडारी एट सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि सीसीएमबी हैदराबाद में है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग 2000। बहुत सारे ट्रांसजेनिक फ्लाई बनाया गया है। में एक बना है जिसका भी यूज लेबोरेटरी में रूप में होता है। अब उनका देखो माइस एंड रैबिट का ब्रीडिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया है। जनरली नेचर कैसा है दोनों का? माइस और रैट में छोटा कौन है? Mice. हाँ, माइस छोटा है, रैट बड़ा है। बताया था कोट में भी एक का कोर्स कोट होता है ना। Yes. नेचर दोनों का क्या है? प्रोलिफिक ब्रीडर है। प्यूबर्टी 4 to 6 वीक, मेटिंग 8 to 9 वीक्स। अर्ली मेटिंग रिड्यूसेस फर्टिलिटी, पता ही है। स्ट्रेस ड्यूरेशन क्या है? 4 से 5 दिन का है। ये ब्रीडिंग पैरामीटर सब आ गया। Yes. नेचर प्रोलिफिक ब्रीडर है। प्यूबर्टी 4 to 6 वीक में आ जाता है। मीटिंग 8 to 9 वीक्स में कर सकते हैं। अगर अर्ली मीटिंग करेंगे विच विल रिड्यूस फर्टिलिटी। स्ट्रेस ड्यूरेशन इट इज अराउंड 4 to 5 days and gestation period varies from 20 to 22 days. 22 days. Birth weight of young ones include 1 to 1.5 gram and litter size is around 10 to 12. Okay, weaning weight क्या है? 10 to 12 ग्राम। क्लास ले लेते हैं थोड़ा उसके बाद। हाँ, तो क्या हुआ? कहाँ चली गई प्रीति? तो माइस रैट का ब्रीडिंग पैरामीटर देख रहे थे। नेचर क्या है उसका? दे आर प्रोलिफिक ब्रीडर। प्यूबर्टी इज अराउंड कितना है? 4 to 6 weeks. 4 to 6 वीक। मीटिंग 8 to 9 weeks. 8 to 9 वीक। अगर अर्ली मीटिंग करेंगे तो क्या होगा? Reduce कर जाएगा fertility. हाँ, फर्टिलिटी विल बी रिड्यूस्ड। स्टैट्यूरेशन इज अराउंड 4 to 5 days. बर्थ वेट कितना है? 1 to 1.5 months. जेस्टेशन पीरियड 20 to 22 days. it is around 20 to 22 days, whereas litter size around 10 to 12. 10 to 12 days.
Breeding weight 10 to 12 gram and 10 to age 12. 21 days. एक ये देखो पॉइंट लिखा हुआ नीचे में, डिटेक्शन ऑफ सक्सेसफुल मेटिंग का नीचे में क्या लिखा हुआ देखो, प्रेजेंस ऑफ वेजाइना स्मीयर और कोपुलेटरी प्लग इन वेजाइना, ये अगर रहा तो आप समझ रहे हैं कि सक्सेसफुल मेटिंग हुआ, इसको बोलते हैं सोलिडिफाइड सीमेन। ठीक है, Yes. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. क्या? हाँ शुरू हुआ अभी आधा दिन। वो सर वाइस ये दूध है, दूध निकालना था जो हेलो का वीडियो डैमेज था, तो सर फिर इसका क्रॉस कर लीजिए और फिर हम आते हैं तुम्हारा। क्या निकालना है? बुक वैल्यू। हाँ बुक वैल्यू सर उसका ऐसे 3 फीट डैमेज है ना, एक में डैमेज हुई है, तो उसका क्या कैसे मिलेगा? वो फाइल में है, सब लगा हुआ फाइल में, तो उसमें तो फॉर्मूला, उसमें तो सिर्फ वैल्यू होगा सर, मतलब नहीं फॉर्मूला पे कुछ करना था उसको, जिसे उसको मतलब एक तो फॉर्मूला में तो फाइल बना दिया ना सर, वो तो फॉर्मूला तो थोड़ा होगा, फॉर्मूला तो नहीं होगा सर। फाइल में लगा हुआ एक सीट, एक टिक डैमेज है तो कितना, 2 टिक डैमेज इस तरह से है। तो नहीं होगा नहीं सर, हम देखते हैं सर, तो नहीं होगा फाइल में है, एनबीआरआई का वो लगा हुआ है। कब किए थे सर वो 2019 में 18-19 में, ठीक है सर, दोनों फाइल में लगा हुआ। ये मैं ना सर छुट्टी पे है ना, नहीं तो उसका क्या होगा ना, एक कमेटी बना के डिसाइड कर लिया जाएगा, तो एब्सोल्यूट कलिंग हुआ ना, उसमें मतलब कोई ऑप्शन नहीं बचता अपने पास, सारा टीट अगर डैमेज हो गया तो पेमेंट का क्या है वो, लेकिन एक वैल्यू तो होना चाहिए सर, वैल्यू कमेटी कर लेगी, एनालाइज करके कितना होना चाहिए, वो भी है ऑप्शन। तो पहले तो इसका कितना होगा उसके लिए डेटा बढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो प्रेजेंस ऑफ स्पर्म इन वेजाइना स्मीयर या कोपुलेटरी प्लग इन वेजाइना, ये बताएगा कि सक्सेसफुल मीटिंग हुआ है या ठीक। दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, लीवुट इफेक्ट एंड व्हीटन इफेक्ट। लीवुट इफेक्ट कहता है when large group of females are housed together they go into anestrus due to pseudo pregnancy which is known as लीवुट इफेक्ट। वो pseudo pregnancy शो करेगा और वो anestrus में चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि when large group of females are kept together without any male they all will go into anestrus। स्ट्रेस शो नहीं करेगा, अनस्ट्रेस हो जाएगा सब, इसको कहेंगे क्या, लीवुट इफेक्ट। ये फीमेल को अगर मेल के साथ रख देंगे तो विद इन 72 आवर्स दे विल एग्जिबिट रेगुलर स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड व्हीटन इफेक्ट। लीवुट इफेक्ट और व्हीटन इफेक्ट में क्या अंतर समझा? लीवुट इफेक्ट कहता है कि व्हेन लार्ज ग्रुप ऑफ फीमेल्स आर हाउस्ड टुगेदर without any male they will go into anestrus, this is known as लीवुट effect। whereas in व्हीटन effect when such females are housed together again with male within 72 hours they will exhibit regular stress which is called as व्हीटन effect। हाँ समझ में आ गया ना, लीवुट effect और व्हीटन effect। नाउ अब आप हेमस्टर का सेम पैरामीटर देखो, ब्रीडिंग पैरामीटर्स, प्यूबर्टी लाइक रैट एंड माइस लाइक 4 to 6 weeks, उसमें भी वही था। मेटिंग एज 8 to 12 weeks, उसमें भी यही था। वेट एट मेटिंग इसे सीरियन 80 to 90 ग्राम, whereas in Chinese it is around 35 to 40 ग्राम, क्योंकि चाइनीज का तो वेट ही कम होता है ना, एडल्ट वेट ही उसका 55 ग्राम था कि नहीं, तो इसी कम वेट पे ही उसको हम मीटिंग करवा सकते हैं। As usual, like rat and mice, here again stress duration is around 4 to 5 days, and mating is followed, gestation period 16 to 80 days, whereas in case of rat and mice it was around 20 to 22
लीटर साइज उसमें ज्यादा था 10 to 12 था, इसमें कितना है 5 to 7 है। 5 to 6. 20 to 25 days. Male and female housed in separate quarters, brought together only at time of mating and separated again immediately after mating. Otherwise, females may cause serious injury to tail and testes of male. ये कंडीशन लिखा हुआ है कि मेल एंड फीमेल को दोनों अलग ही रखते हैं, सिर्फ मीटिंग के समय साथ में लाते हैं, उसके बाद फिर उसको अलग रख देते हैं। ठीक है, Yes. हेमस्टर का कैरेक्टरिस्टिक हुआ। स्ट्रेस साइन में क्या है? Translucent mucus is extruded initially, turning into creamy white discharge in lateral period with order. Male receptive female exhibits typical lordosis posture, कहने का मतलब है crouching with hind quarter raised. ठीक है, लॉर्डोसिस अफेक्ट एक होता है जो कि पिग में पढ़ा होगा तुम लोग यूजी में, यहाँ पे भी लॉर्डोसिस पोस्चर की बात कर रहा है। क्राउचिंग विथ हाइंड क्वार्टर रेज्ड, ये फीमेल एग्जिबिट करता है। मेटिंग टेक्स यूजुअली ऑन 4th डे। ओके, ये हैमस्टर की बात हो रही है। ठीक है, नाउ कम टू गिनी पिग्स। प्यूबर्टी अगेन 4 to 5 वीक्स, मेटिंग एज थोड़ा सा बढ़ जाता है, साइज बड़ा हो गया 9 to 11 वीक्स। वेट एट मीटिंग, in male it is around 900 to 1500 gram, in case of female it is around 700 to 1300 gram. स्ट्रेस साइन क्या है? हीट का सिम्टम, माउंटिंग एक्टिविटी, हिप स्विंग, अनस्टेडी मूवमेंट, है ना। पोलीगैमस नेचर का एनिमल है, फरोइंग करता है। कम्युनिटी में करता है। ग्रुप ऑफ फीमेल्स फरो इन कॉमन पेन। ठीक, देख लेना है इसको। गिनी पिग जेस्टेशन कितना है? 60 to 75 डेज, जबकि हम उन सब में देख रहे थे, राइट माइस में कितना देख रहे थे? 20 से 22 दिन। हैमस्टर में कितना देखे? 16 to 18 days. हाँ, 16 to 18 डेज। वेयर इन केस ऑफ गिनी पिग इट इज अराउंड 60 to 75 डेज। बर्थ वेट देखो कितना है? 45 to 50 ग्राम। 50 gram. लीटर साइज 5 to 6. बीनिंग वेट 160 to 230 ग्राम। 230. उसी तरह से कंडीशन लिखा गया है, एज पर यूटिलिटी ऑफ एनिमल्स एंड फैसिलिटीज अवेलेबल ब्रीडिंग मेथड्स आर रिकमेंडेड। लाइक क्या है? यूटिलिटी के हिसाब से और आपके पास क्या फैसिलिटी अवेलेबल है उसके हिसाब से हम ब्रीडिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं। जैसे मोनोगेमी, मोनोगेमी का मतलब क्या है? इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ सिंगल मेल एंड फीमेल, यूजफुल फॉर इनब्रीडिंग ऑफ स्टॉक्स एंड यूजुअली पेयर इज केप्ट फॉर लाइफ लॉन्ग। इनब्रीडिंग के लिए मेंटेन करने के लिए एक लाइन को इसका यूज किया जाता है, उस पेयर को लाइफ लॉन्ग हम यूज करते हैं। पोलीगैमी और हरेम मेथड, दिस कंसिस्ट ऑफ कीपिंग टुगेदर वन मेल एंड मोर देन वन फीमेल इन वन केज, दिस इज कॉल्ड पोलीगैमी। नॉर्मल मेल टू फीमेल रेशियो रिकमेंडेड इज 1:2:6 in case of mice and rat, whereas 1:10 in case of guinea pig and 1:7 in case of hamster. तो पोलीगैमी का क्या समझे? वन मेल कीपिंग टुगेदर वन मेल एंड मोर देन वन फीमेल इन वन केज इज नोन एज पोलीगैमी और हरेम मेथड। नॉर्मल मेल टू फीमेल रेशियो वेरीज फ्रॉम अ स्पीशीज टू स्पीशीज। It is recommended in mice and rat is 1:2:6, where in case of guinea pig 1:10 and in hamster 1:7. तो मोनोगेमी समझ गए, पोलीगेमी समझ गए। नाउ कंटिन्यूअस मेटिंग। Mating occurs immediately or within few hours after parturition. ठीक है, जैसे ही पार्चुरेट किया कुछ घंटों के बाद फिर से मीटिंग उसका करा देंगे, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मीटिंग। इन इनब्रेड माइस
In monogamous mating, males are not separated and mating is continuous. अगर मेल को उसी में रख दिए तो कंटिन्यूस मेटिंग होता रहेगा, है ना। Yes. Now one more is discontinuous mating. Female is separated from male sometimes before parturition. जैसे ही पार्चुरेशन हुआ मन उसके पहले ही मेल को हम अलग कर दिए या फीमेल को अलग कर दिए. फीमेल इज सेपरेटेड फ्रॉम मेल बिफोर पार्चुरेशन टू अवॉइड पोस्टपार्टम मेटिंग. मेटिंग एडवोकेटेड आफ्टर लैक्टेशन, दैट इज ड्यूरिंग पोस्ट लैक्टेशन स्ट्रेस. ठीक है, तो हो गया डिस्कंटिन्यूअस मेटिंग. सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग क्या क्या है ये तो सबको पता है. इन ब्रीडिंग है और आउट ब्रीडिंग है. Outbreeding. आउट ब्रीडिंग में ही क्रॉस ब्रीडिंग भी आता है, पता ही है. Yes. यहाँ पे लिखा है F1 जनरेशन ब्रीडिंग. क्या लिख रहा है? टू रिड्यूस द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन आउटब्रीड एनिमल्स एंड चेक द इनब्रीड ड्रॉबैक्स, इट इज बेटर टू सिलेक्ट F1 जनरेशन ऑफ प्रोजेनी which have more homozygosity for breeding than two heterozygous parents. F1 generation also has hybrid vigor due to optimum heterozygous state and have equal homozygosity, hence can be very well used to conduct biological and immunological research. तो तीन तरह का ब्रीडिंग सिस्टम हो गया यहाँ पे, इनब्रीड, आउटब्रीड और F1 जनरेशन ब्रीडिंग. अब सिलेक्शन कैसे करेंगे लेबोरेटरी एनिमल्स का फॉर ब्रीडिंग पर्पस के लिए? Animals selected for breeding should have good parental record like production, progeny, litter size and mothering ability. Selection of laboratory animals is very important. हम हमेशा parental record देखेंगे, whether it is a production record or progeny record, litter size record, mothering ability. Second point is animal must be physically fit and healthy. Animal bigger in size means animal which is having higher litter size will be preferred. If litter consists more males and less females, the whole litter should be rejected. You see, if litter consists more males and less females, whole litter should be rejected. समझ गया? Yes. एनिमल्स कोई अगर वॉइस दिखा रहा है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे. कोई भी डिस्चार्ज उसके कान से, नाक से, आंख से नहीं आना चाहिए. अगर कुछ आया तो भी रिजेक्ट कर देंगे. हम एनिमल का जो सिलेक्ट करेंगे एनिमल को, वो अलर्ट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, विगरस होना चाहिए एंड स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए. ठीक है? Yes. तो हम लोगों ने आज पढ़ा क्या? Strain of breeding laboratory animals. स्ट्रेन्स ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स. माइस का, रैट का, हैमस्टर का, गिनी पिग का. हाँ? Yes. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ब्रीडिंग पैरामीटर्स. ब्रीडिंग पैरामीटर्स Mice, rat, guinea pig, hamster. फिर कंडीशन. उसके बाद ब्रीडिंग मेथड्स पढ़ा, है ना? Yes. मोनोगेमी, पॉलीगेमी, कंटीन्यूअस मेटिंग, डिसकंटीन्यूअस मेटिंग. फिर ब्रीडिंग सिस्टम के बारे में जरा, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग और F1 जनरेशन ब्रीडिंग. फिर सिलेक्शन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल के बारे में पढ़ा कि हाउ टू सेलेक्ट लेबोरेटरी एनिमल फॉर ब्रीडिंग. ठीक है? Yes. Yes, sir.